मैं दानीराम नागेश खबर क्रांति यूट्यूब चैनल के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं। आप सभी विदित हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषी व्यक्तियों के साथ मराठी ना बोलने पर कुछ जो अन्याय हो रहा है, जो भी प्रकरण वहां चल रहा है, जो वाद विवाद चल रहा है, आप सभी भली भांति परिचित हैं। अगर वहां किसी अन्य राज्य का व्यक्ति जो है कोई कारोबार करता है, कोई धंधा करता है, कोई कार्य करता है, कोई नौकरी कर रहा है, अगर उसको मराठी बोलने नहीं आया, अगर वो हिंदी बोलता है, तो उसके हिंदी बोलने पर और मराठी ना बोलने पर महाराष्ट्र के व्यक्ति, महाराष्ट्र के शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्ति जो है उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का एक प्रकरण जो है, एक वाद और विवाद जो है अभी पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो रहा है कि जो भी व्यक्ति जो है अदर प्रांत से, जो भी व्यक्ति जो है दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में जाके निवास करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, अगर उस व्यक्ति को मराठी बोलना ना आए तो मराठी जो व्यक्ति हैं, जो भी वहां के सांसद हैं, जो भी वहां के शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्ति हैं, वे जो है अन्य प्रांत के प्रवासियों के ऊपर मारपीट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं भाई इंद्रेश मेश्राम के पास, और उनसे पूछेंगे कि जो राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी, और वो राष्ट्रभाषा हिंदी का जो जितने भी व्यक्ति हैं महाराष्ट्र के रहने वाले उनका विरोध कर रहे हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है। भैया, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, और आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जो आज हिंदी भाषी व्यक्ति, हिंदी का जो विरोध हो रहा है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र बड़े राष्ट्र, तो बड़ा दिल वाला भी होना चाहिए महाराष्ट्र वालों को। और हमारा ये भारत देश है, विविधताओं से भरा हुआ है, और कई प्रकार के भाषाएं बोली हो जाती हैं, भाषाएं हैं, बोली है, उनको बोलते हैं यहाँ के लोग, और जा करके कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी पेशा है। और उसके साथ अगर महाराष्ट्रियन बोली ना बोला जाए या भाषा ना बोला जाए तो दुर्व्यवहार होता है। ये बहुत ही गलत है, इसका हम निंदा करते हैं। भैया जी, आपसे मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा का विरोध मतलब राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह है। तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। ये तो हिंदी भाषा जो बोलते हैं लोग, तो हिंदी बोलने वालों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे राष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है। हम जहां भी जाते हैं हिंदी में बात करते हैं, दूसरा भाषा समझे ना समझे, बोली समझे ना समझे, पर हमारा हिंदी बोली सभी जगह चलता है। और कोई भी क्षेत्र में, मैं बहुत प्रांत में जाकर के देख चुका हूँ कि राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति किसी को दुर्भावना नहीं है, विरोध नहीं है। जी। पर जो महाराष्ट्र में हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए महाराष्ट्र वालों को। भैया जी का कहना है कि राष्ट्रभाषा का सम्मान करना तो प्रत्येक भारतवासियों का गर्व का संबंध होना चाहिए, गर्व का विषय होना चाहिए। लेकिन भाई साहब, आपने सुना भी होगा कि महाराष्ट्र में जितने भी अदर प्रांत के लोग कारोबारी हैं, कारोबार कर रहे हैं, धंधा पानी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको मराठी भाषा नहीं आता, वो हिंदी भाषी हैं, तो उनको मार पीट करके अभी वहां से खदेड़ने का प्रयास चल रहा है। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के आदमी भी हैं, हम उसको ढूंढ कर अगर छत्तीसगढ़ ही बुलाएंगे तो उसको भी नहीं आएगा जी। तो मार पीट करके हम उसको भी। महाराष्ट्र के बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, बहुत सारे परिवार जो हैं छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, और बहुत सारे जो है शासकीय नौकरी में भी हैं, शासकीय पद पे हैं, और बहुत सारे जो है यहाँ धंधा पानी कर रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। महाराष्ट्र वालों को अगर छत्तीसगढ़ में नौकरी करना है, काम करना है, तो उसको यहाँ के बोली आना चाहिए। अगर उसको नहीं आता है तो हम यहाँ से उसको भगा देंगे। छत्तीसगढ़ी बोली अगर उनको नहीं आते तो भगा देंगे उसको, यहाँ से आप भगा दोगे। भारतवर्ष, हमारा भारतवर्ष जो है अनेक भाषा, अनेक बोली से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। भारतवर्ष जो है
किसी प्रकार के भेदभाव, किसी प्रकार के अंतर्द्वेष से दूर है। लेकिन वर्तमान में एक ऐसा प्रकरण हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, कि महाराष्ट्र राज्य में जिनको मराठी बोलना नहीं आता, जितने भी कारोबारी हैं, वहाँ जो सर्विस कर रहे हैं, शासकीय नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको मराठी बोलना नहीं आता, उनको हिंदी बोलना आता है, तेलुगु बोलना आता है, छत्तीसगढ़ी बोलना आता है, भोजपुरी बोलना आता है, तो उनको वहाँ रहने का अधिकार नहीं है। उनके साथ मारपीट हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है हमारे हिंदुस्तान का। वसुदैव के नारे से परिपूर्ण, नारे से नवाजे जाने वाला यह हिंदुस्तान आज इस महाराष्ट्र के हिंदी भाषी लोगों को अपमानित करने का जो प्रकरण है, इस तथ्य को जो है अपमानित कर रहा है। भाषा जो है व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के भाव को, मनोभाव को, सामंजस्य को बनाने का काम करता है, ना कि अगर किसी को कोई भाषा नहीं आता तो उसको मारने पीटने का काम किया जाए। निश्चित ही इसमें राजनीति भी हो सकता है इसमें कोई अति संवेदनशील व्यक्तियों का कोई हाथ हो सकता है वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं हिंदी से जलन रखते हो। इस हिंदी से जलन रखने वाले तो कब के मिट गए। लेकिन आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि जितने भी राज्य में मराठी व्यक्ति हैं, जिनको मराठा बोलना आता है, मराठियन हैं, अगर उनको उस राज्य की भाषा ना बोलने आई, उस राज्य का, उस प्रांत का भाषा बोलने नहीं आता, और उस राज्य के व्यक्ति जो है शासन प्रशासन उनको मार पीट के खदेड़े, तो महाराष्ट्र के लोगों को कैसा लगेगा, महाराष्ट्र के शासन और प्रशासन को कैसा लगेगा। बोल के बताइए। मैं दानी राम नागेश, खबर क्रांति यूट्यूब न्यूज़ चैनल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।